क्या समझा जाए फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब अब इस गेम से बिल्कुल आउट हैं, वो पीछे हट चुके हैं कि हूसोएवर कम्स इनके लिए कोई इशू ही नहीं है, और अब फ्री जो सारा प्रॉब्लम है वो आपस के इत्तेहादियों में ही फंसा हुआ है? देखिए, मैं आज आपको बिल्कुल ये ख़बर देना चाहता हूँ, मेरी इतलात है कि सदर आरिफ अलवी की कोशिशें जो हैं वो इतनी नाकाम नहीं है जितनी कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हो सकता है कि वो इसका कोई आइनी हल जो है वो निकाल लें। और इदारे के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक सोच प्रिवेल की है कि ये जो चेंजिंग का, गवर्नमेंट की चेंज का जो इशू हुआ है, ये मामला कोई ठीक नहीं गया है। तो अब इसको जो है दोबारा इसकी रिड्रेसल के लिए भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये जो मामला लंदन में फंसा हुआ है वो सिर्फ तैनाती का नहीं है, ये मामलात उससे आगे बढ़ गए हैं। अब ऐसा नज़र ये आ रहा है कि जैसे आज इमरान खान साहब ने भी अपनी जो तकरीर में कहा है कि नए इलेक्शंस के अलावा हल क्या है, और इसके ऊपर कल भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मौकर जो इंग्लिश रोज़नामे हैं या सीरियस कमेंटेटर्स हैं, उनकी तरफ से नए इलेक्शंस की जो तजवीज़ है और जो हमारे क्वार्टर्स जो कि रियासत के अमूर के ऊपर जो है वो बिल्कुल ज़िम्मेदाराना रोल रखते हैं, उनके अंदर भी ये सोच बहुत तेज़ी से पनप रही है और इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट मिल रही है इस चीज़ को कि इसके अलावा हल कोई नहीं है। अब लगता ये है कि फ़ौज अवाम एक साइड पे है और नवाज शरीफ जो है वो इस पे रुकावट डाल के खड़े हैं। उनको अब देखना ये है कि वो कब रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि इसके अलावा समीना कोई हल नहीं है। नए इलेक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन आज भी खान साहब ने अपनी तकरीर में ये पूछा है कि इसके अलावा बताएं क्या हल है। कोई हल नहीं है। इस वक्त इकॉनमी, IMF की जो इकॉनमी बड़ी नीचे चली गई है। IMF ने आज फिर अपनी जो है इम्पोज कर दी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस इन स्पाइट ऑफ कि जी वो जो भी मामला गवर्नमेंट करना चाह रही थी, इसहाक डार साहब ने जो भी मामलात करने की कोशिश की है उनसे नहीं हो रहे हैं, और इस पे बहुत ही तशवीश जो है पाई जा रही है। जो संजीदा हलके हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों में, पाकिस्तान के सियासी हलकों में और PDM में, जो एक इस तैनाती को लेके वो जो इख्तलाफात है वो भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो आने वाले वक्तों में मुझे ये लग रहा है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि काफी सारी चीजें आपने जो है ये मामला तो किसी और तरफ निकल रहे हैं, तैनाती से आगे भी चले जाएंगे। तैनाती पे ही बात नहीं है बकौल चौधरी साहब, वो कहते हैं कि और भी चीजें हैं जो अंडर डिस्कशन है, और तैनाती के बाद का सिनेरियो जो है वो भी अब डिस्कस होना शुरू हो गया। इमरान साहब, आपकी खबर क्या कहती है कि वहां पर तैनाती का डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद बाकी चीजें एज इट इज ही हैं, और सिर्फ जरदारी साहब का कोई इशू है कि चलो जी आपस में मिल बैठ के तय कर लें? फैसल चौधरी साहब जो है ना वो बड़े बाखबर हैं इस्लामाबाद में, और जितने क्वार्टर्स हैं ना जिनमें ख़बरें घूमती रहती हैं, इनमें सब में इनकी रसाई है और अच्छी खासी रसाई है। इसलिए मैं इनकी बात को ना बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता, लेकिन दस्त बदस्ता अगर ये इजाज़त दें तो थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर कर सकता हूँ। मेरी जो इतलात हैं उसमें यह है कि PDM में कोई इस तैनाती को लेके फड्डा है ही नहीं। अच्छा। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि आसफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को पूरा ये मैंडेट दिया है कि आपका जो कैंडिडेट होगा वही मेरा कैंडिडेट है। और मैंने जो जरदारी साहब के इंतहाई करीबी लोग हैं, जब उनसे 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बड़ा सादा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बात ये है कि अगर हमारा कोई इख्तलाफ होता तो आपको पता है पीपल्स पार्टी वाले तो इस बात से रोकते ही नहीं। मीडिया में शोर मचा होता, हम रोज 20 प्रोग्रामों में बैठते हैं, तो हमारा कोई ना कोई बंदा तो ये बात करता मीडिया में भी। तो फिर मसला क्या है? ना तो तैनाती का नाम आ रहा है, ना हमारा वजीर आजम वापस आ रहा है। वजीर आजम वहां से चल पड़े हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब लंदन से चल पड़े हैं। पहली बात फिर पहले की तरह वापस ना हो ये भी तो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है ना, मुझे जो एयरपोर्ट पे बुखार ना हो जाए, मैं वही कह रही हूँ ना वो। अच्छा, अब मुझे ये जो डर है वो ये है कि चोई साहब जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये ठीक है। हमें भी जो चीज़ों का पता चला है उसमें जो ख़तरनाक चीज़ है ना ज़्यादा, वो ये है कि
इलेक्शन अगर हल नहीं है तो फिर क्या हल है? तो फिर हाल ये है कि अगर ये जमहूरियत पसंद और नाम नहाद जमहूरी जमातों ने इस पे कोई हल ना किया तो फिर तीसरी कुव्वत आ जाएगी। फिर जमहूरी निज़ाम जो है ना, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी इमरान साहब, लपेट और इस बात की जरा हम परतें खोलते हैं और बड़े ही रेलेवेंट हस्ती हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात करते हैं इस हवाले से भी। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया शो में। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनरल साहब इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि एक अहम तैनाती होनी है और वो बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो चुकी है अब तो, जो कि शायद अनफॉर्चुनेट भी है। इतनी ज़्यादा खुलेआम इस तरह से डिस्कशन और वो सब चीज़ें भी बड़ी मुतनाज़ बनाती हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या कोई फड्डा है, कोई इख्तिलाफ है इत्तेहादियों का या किसी नाम पर? क्यों इसमें रुकावट कहाँ है? देखिए, एक चीज अगर हमारे सब पॉलिटिकल लीडर्स को समझ आ जाए कि जिसको भी चीफ बनाएंगे, नंबर 1 हो या नंबर 3 हो या नंबर 4 हो, वो चीफ आर्मी स्टाफ होगा। उसकी पहली जिम्मेदारी आर्मी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है उसको है वो। इस सिलसिले में किसी का ये ख्याल है कि मेरा नॉमिनेटेड आदमी मेरा ख्याल करेगा, तो मैं समझता हूँ ये पहले भी गलत साबित हो चुका है और आंदे भी गलत साबित होगा। इसलिए ये सारी जो बहस से जो चल रही है, जैसा आपने कहा, अनफॉर्चुनेट भी है और ला हासिल भी है। इसमें हमने खामखा जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स इस वक्त कंसिडर हो सकते हैं, उन सबको किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल भी बना दिया है, जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और फौज के लिए भी अच्छा नहीं है। और यही जो ओपिनियंस मिल रही हैं, ये सारी दुनिया में जाती हैं। फौज में भी लोग हैं, वो भी देखते हैं। आमतौर पे हर एक को इतना पता होता नहीं है। तो इस बेस पे खुदा न खास्ता किसी भी जो भी आदमी चीफ बनते हैं, उनके साथ कोई भी टैग लग गया तो ये फिर अच्छा नहीं होगा इसके लिए भी। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि एक इस तरह की भी अफवाहें हैं कि शायद फौज बतौर इदारा किसी और शख्सियत को आर्मी चीफ के तौर पे देखना चाहते हैं और मियां नवाज शरीफ किसी दूसरी शख्सियत को। क्या ऐसी बात है? देखिए, ऐसी बात हो सकती नहीं है। वो इसलिए कि फौज ने तो चीफ आर्मी स्टाफ लगाना नहीं है। चीफ आर्मी स्टाफ जो भी लगेगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के लगाएंगे। रिकमेंडेशंस जो जाएंगी, जो लिस्ट जाएगी, उसमें जो सर्विंग चीफ है शायद अपने इनपुट दे दे, ये दे दी होगी उन्होंने ऑलरेडी इसमें। तो इसमें बहसियत इदारा फौज अगर कुछ सोचे भी तो फौज की वैल्यू उसकी जो इस हद तक क्या है कि रिकमेंडेशन हो सकती है, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। फैसला जो भी प्राइम मिनिस्टर है वही करेंगे उसमें। अच्छा जनरल साहब, फिर अभी ये बात भी हो रही थी, जैसे इमरान साहब भी बात कर रहे थे आपके आने से पहले, कि जिस तरह की एक पॉलिटिकल डेडलॉक किसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं और जिस तरह की इकोनॉमी हमारी परेशान हालत में है, तो ऐसे में कहीं ये ना हो कि चीज़ें जब हम सॉर्ट आउट ना करें तो फिर किसी गैर जमहूरी अमल की तरफ जाना पड़े, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। कहीं फिर से आके मामलात को मार्शल लॉ की तरफ ना लेके चली जाएं चीज़ें। आपको इसका कोई इम्कान दिखता है इन हालात में? जी देखिए, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी तो कभी वक्त इंसान रूल आउट नहीं कर सकता, लेकिन इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि फौज या जो भी चीफ हैं या चीफ बनेंगे वो ये रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हालात जब तक बैसियत मजमूई जो हमारी सारी लीडरशिप है कौम की, पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द डिवाइड, वो मिलकर बैठ के फैसले नहीं करेगी। ये किसी एक आदमी के या किसी एक पार्टी के बस में नहीं रहे जो हालात हमारे बिगड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि इसके लिए जो सदर साहब का एक मनसब है वो इस पर जो कोशिश कर रहे हैं, उसी के थ्रू ये इस चैनल को यूज करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है स्टेक होल्डर? ये एक अच्छी काविश है कि, या फिर वही बात है कि अगेन मिलिट्री जो है वो अपने आप को बिल्कुल एपॉलिटिकल कर ले और इस मामले में पड़े ही ना, जो मर्जी ये लोग करते रहें, या कुछ सॉर्ट आउट करने में किरदार अदा करें? आमतौर पे जो आप कह रही हैं, मिलिट्री का रोल कोई होना चाहिए नहीं है। हमारी जो सियासी लीडरशिप है इसको फैसले खुद करने चाहिए। लेकिन जो आप देखें जो तनाव है, एक दूसरे से बातचीत करने को राजी नहीं है, इसमें अगर सदर मुमलिकत आर्मी चीफ को साथ मिलाकर पार्टीज को बिठाकर कोई फैसले कर लेते हैं जिन पे गारंटीज भी हों और फैसलों पे अमल दरामद भी शुरू हो जाए, ताकि मुल्क इस हैजान से निकले। इस वक्त मुल्क एक इंतहाई हैजानी कैफियत में है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है, वो बढ़ रही है दिन ब दिन। आपकी इकॉनमी
की बेहतरी की सूरत कोई नजर आती नहीं है आपको, और हो भी इमीडिएटली तो कुछ हो भी नहीं सकता है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है उसमें उन्होंने कहा कि वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में पिंडी और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह से नई जो क़यादत है आर्मी की वो भी उन दिनों बिल्कुल करीब होगी बात, तो क्या उस पर को दबाव डालना चाहते हैं और क्या इसमें कामयाब होंगे? क्या आर्मी इस तरह के दबाव में आएगी या आ सकती है? देखिए, जब मुल्क के सियासी हालात एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाएं तो स्ट्रेस तो हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी लेती है, और क्योंकि अब जो भी हुकूमत वक्त है फौज को बुला ले अपनी एड में और फौज वहां पे खड़ी हो, और सामने अगर आपके पाकिस्तानी खुद ही जो एहतिजाज करते हुए हैं वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाएं तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसलिए जो भी नए चीफ होंगे या जो भी इस वक्त कमांडर होंगे उनकी कोशिश ये होगी, होनी चाहिए भी उनकी, और एडवाइस भी हुकूमत को यही देंगे कि मामला को उससे पहले आप सॉर्ट आउट कर लें। तो प्रेशराइज आर्मी को प्रेशर में डालने की कोशिश किसी तरह से भी नुकसानदेह होगी और ये नहीं करनी चाहिए हमें। सही।